चलना ताकि सर्कल बनाने में कभी भी दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट थ्योरम तुम्हारा ये है, if two chords of a circle are of congruent circle are equal, then their corresponding आर्क्स आर इक्वल। देखो ये भी बहुत आसान है। आर्क इक्वल होने के लिए क्या इक्वल होना चाहिए, मैंने कल बताया था, याद है सबको? सर सेंट्रल एंगल इक्वल होना चाहिए, और साथ ही साथ वो सर्कल का भी तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट होना नीडेड है। ये नहीं कि सर्कल तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो ये, अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो हम उसके आर्क को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल एंगल में भी इक्वल हो जाए। जैसे मेरे कहने का मतलब ये था कि एक सर्कल तुम्हारा ये बना, ठीक है, एक फिर से दूसरा सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया। अब दोनों का रेडियस ही डिफरेंट है, लेकिन एक बोला कि यहाँ से सेंट्रल एंगल इस आर्क का कुछ है, मान लो 60 डिग्री है, और यहाँ पे इसका रेडियस कुछ डिफरेंट है, और यहाँ भी लेकिन सेंट्रल एंगल 60 है। तो क्या ये आर्क इक्वल होगा? नो सर, नहीं होगा। उसके लिए क्या एकदम कंपलसरी होना चाहिए, दोनों सर्कल का भी कॉन्ग्रुएंट होना कंपलसरी है। देख लो थ्योरम में मैंने यही लिखा है, इफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब समझ में आया? आर्क दो आर्क सर्कल का कब इक्वल होगा? आइदर दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो, या फिर दोनों दो आर्क जो हो वो एक ही सर्कल में बन रहा हो। दोनों पॉसिबिलिटीज है कि एक सर्कल है, एक सर्कल में ही दो आर्क पॉसिबल है कि नहीं है। एक तुम्हारा यहाँ से सेंट्रल एंगल बन जाएगा इस तरफ से 60 डिग्री, और कोई एक दूसरा सेंट्रल एंगल बना देगा इधर से भी 60 डिग्री। ये दोनों आर्क जो होगा इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो आइदर दो अलग अलग सर्कल की बात करें या फिर सेम सर्कल की बात करें। तो तुमको बेसिकली ये ध्यान रखना है, आर्क कब इक्वल होगा? जब तुम्हारा सर्कल भी क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, साथ ही साथ सेंट्रल एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो तुमको यही प्रूफ करना है। अब देखो इसमें क्या बोला है, इफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल। इसमें तुम्हें कॉर्ड इक्वल दे रखा है, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट लिख दो, इक्वल की जगह पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये सबसे होगा, किसी से नहीं होगा तो बताओ। बोलो। कर पाओगे प्रूफ? सर्कल बड़ा छोटा बना है, बट यहाँ पे एज्यूम क्या कर लेना है, दोनों सर्कल क्या है, पहले से कॉन्ग्रुएंट है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसमें दो आर्क भी इसका जो दे रखा है, सॉरी कॉर्ड दे रखा है, वो इक्वल है। जैसे एक ये तुम्हारा कॉर्ड हुआ, ये इक्वल दे रखा है इस कॉर्ड से, ओ ए बी ओ डैश सी डी। तो कर लोगे ये क्वेश्चन, साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। रिस्पॉन्स मैन, चुप हो जाता है सब कोई। साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों ट्रायंगल पहले से हाँ दोनों सर्कल, हाँ क्योंकि दोनों सर्कल पहले से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये रेडियस और ये रेडियस सारा इक्वल। और क्वेश्चन में पहले से ही क्या बोल दिया है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इस लाइन का मतलब अलग है, और ये ब्रैकेट में लिखा है उसका मतलब अलग है। इस लाइन का मतलब हम लोग कोई एक ही सर्कल की बात कर रहे हैं, और जो ब्रैकेट में लिख दिया वो दो अलग अलग कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात कर रहे हैं। तो अगर दोनों सर्कल तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों रेडियस भी इक्वल होगा, और पहले से ही तुम्हारा दोनों कॉर्ड भी इक्वल दे दिया है। तो साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, तुम्हारा सेंटर ये एंगल क्या होगा, सीपी से इक्वल।
और जैसे ये तुम्हारा एंगल इक्वल हो गया तो तुम देख रहे होगे कि दोनों सर्कल के केस में सर्कल दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, और साथ ही साथ जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो भी क्या है, इक्वल है। अब जैसे ही सेंट्रल एंगल इक्वल हो गया तो तुम बोल दोगे ना आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट है तो पूछेगा, नहीं है? चलो बढ़िया, फिर आगे बढ़ते। ये तुम्हारा सेकेंड नंबर थ्योरम था। प्रूफ कर, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ ये सब, तुम्हारा काम होगा ये सर्कल का कॉपी फ्रेश बनाओ और उसमें हर एक थ्योरम का प्रूफ लिखते चलना। अब तुम लोग को हम लोग को तुम लोग से फोटो मांगेंगे उस सारे पेजेस का, तुम लोग फिर भरोसा नहीं है तुम लोग के ऊपर, पता चला नहीं दिया तो। अच्छा चलो, अब दूसरा चीज ये मैं पूछा, ये जैसे तुमने यहाँ पे माइनर आर्क इक्वल दिखाया, इस ए बी को इस सी डी के इक्वल प्रूफ तो कर दिए। अगर तुमसे देखो इसमें 3 केस बनाना, ये नहीं कि एक केस बना के ही छोड़ देना, ठीक है? क्या करना होगा, हर एक सिचुएशन इसमें तुमको विजुलाइज करते चलना होगा। एक तो तुमने यहाँ पे माइनर आर्क को इक्वल दिखाया, केस पहला। केस दूसरा ये हो सकता है कि जो तुम्हारा पी क्यू एंड आर एस, केस 1 तुम्हारा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये तुम्हारा, चलो अच्छा पहले ये बताओ, क्या तुम मेजर आर्क को इक्वल दिखा पाओगे? मेजर आर्क को माइनर आर्क तो हमने इक्वल दिखा यस दिया, सर। कैसे होगा बताओ? सर ए बी और सी डी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों सर्कल्स इक्वल है, और यूक्लिड्स ज्योमेट्री में कहा जाता है इक्वल चीज को अगर इक्वल चीज से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल आएगा। तो आर्क इक्वल हो जाएगा। चलो बढ़िया, और कोई कुछ एक्सप्लेनेशन करो? ठीक है तुम्हारा भी बात सही है। और कोई? सेंट्रल एंगल से अगर हम बोले प्रूफ करने तो कर पाओगे? अगर हम बोले एक तो इस, हाँ कैसे करेंगे बताओ? इसने भी ये सही एक्सप्लेन किया, सही है, आंसर सही है, तुम बताओ। सर ये जो दोनों एंगल अभी इक्वल हम लोग प्रूफ कर दिए, तो जो मेजर आर्क होगा वो 360 डिग्री माइनस ये दोनों माइनस, आर्क हो। हाँ। अब इस हाँ केस में भी मेजर आर्क से भी जो सेंट्रल एंगल बना वो भी क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो तुम्हारा जो मेजर आर्क है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आया सबको? बताओ। देखो इसको हम लिख दे रहे हैं, कैसे लिखोगे? जैसे तुमने यहाँ पे लिख दिया कि जो आर्क ए बी है, यहाँ पे पहले ये भी मेंशन कर लेना, केस इसमें 3 केस बना बना के प्रूफ करना। केस थर्ड इसको ऐसे लिख के, सेकेंड है ये अभी, कि जब तुम्हारा ए बी एंड सी डी मेजर आर्क का काम करेगा, इसका सर आप मेजर कुछ लिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं क्या दिख रहा है भाई? मुझे तो दिखाई दे रहा है मेरे स्क्रीन पे, व्हेन ए बी एंड सी डी आर मेजर आर्क। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, सिंपली तुम लोग यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो तुम ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, जब ए बी और सी डी इक्वल है तो देखो मेजर, यहाँ पे ये भी लिख सकता है ना कि सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा। सर चले गए क्या?
हेलो हेलो। यस सर। भाग गया यार नेटवर्क। कब खुलेगा यार लॉकडाउन? ऑनलाइन में ही तो दिक्कत हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। लक्ष्य, तुमको आवाज आ रहा है क्या? लक्ष्य यस सर। आ रहा है ना? चलो ठीक है। तुम्हें तो ऑनलाइन क्लास ही करना है, तो तुमको ये सब चीज को कंसीडर करते हुए, थोड़ा ध्यान देते हुए कॉपरेट करते चलना पड़ेगा, ठीक है? हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कभी कभी। पैकेज मिला था सर्कल का क्या? तुमको सर्कल का पैकेज मिला है? नो सर। सर्कल नहीं पहुंचा तुम्हारे पास? अच्छा चलो, जो जैसे प्रिंट होगा कुछ कुछ तो विजय सर जाएंगे ना, तो तुमको देते हुए निकलेंगे वहां से। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? नहीं सर। नहीं आया समझ में? क्या नहीं समझ में आया था इसमें, बताओ। सर बीच में कुछ दिख ही नहीं रहा था। हाँ अब सर, दिख रहा है? अचानक से इतना आ गया। अच्छा, अचानक से आ गया। कुछ नहीं किया ये मैंने। ये जो जैसे अभी हम माइनर आर को प्रूफ करके दिखाए थे ना, ए बी और सी डी को, तो अगर मेजर आर को हमको प्रूफ करना है तो उसको मैंने एक लिखने का बस थोड़ा सा तरीका लिख दिया। जैसे सेंट्रल एंगल बोलेगा ना कोई भी, आर्क का सेंट्रल एंगल लिखो तो उसको ऐसे लिखना एम, तुम डायरेक्टली ए बी लिख देना। इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि जो इस आर्क से जो एंगल बना सेंट्रल पे, उसका वैल्यू जैसे यहाँ पे इक्वल टू 60 डिग्री, तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो आर्क तुमने ए बी उठाया उससे जो सेंट्रल पे एंगल बना वो कितना एंगल बना, तो 60 डिग्री बना। तो यही सब मैं लिखने का इसका एक बस तरीका बताया था, और कुछ नहीं। ठीक है, वही तुम जो बोली 360 माइनस एंगल करते चले जाएंगे, वहां से प्रूफ हो जाएगा। तो हम बस उसको एक तरीके लिखेंगे कैसे, वो मैंने लिख के दिखा दिया है। तो तुम्हारा काम है इस थ्योरम को आगे फर्दर जो भी इसमें और कुछ स्टेटमेंट गिवन वगैरह लिखना है वो लिखते चलना। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे इसमें मूव करते हैं, जो तुम्हारा थ्योरम नंबर 3 था। और वो क्या था, अगले क्लास में निकाल लेना प्रिंट सब कोई, मुझे इतना नहीं करना पड़ेगा फिर। ये तो लाइन्स एंड एंगल का है। एक मिनट रुकना। चलो देखो, इसमें हमने पहला 2 थ्योरम अभी तक डिस्कस कर लिया। अब जो थर्ड नंबर थ्योरम है तुम्हारे पास, वो क्या बोल रहा है? पहला 2 थ्योरम में किसी को डाउट है? फर्स्ट 2 थ्योरम्स में नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर देखो क्या बोला है, इन इक्वल सर्कल और इन द सेम सर्कल इफ टू आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर दे आर इक्वल। समझ में आ रहा है कुछ? कुछ पता चल रहा है क्या बोल रहा है ये? यस सर। कर लोगे सब कोई? यस सर। और सब बताओ, कर लेगा तो हम ये छोड़ देंगे? यस सर, कर लेंगे। पक्का ना भाई? हम फिर तो तुम लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं इस थ्योरम का प्रूफ। अगर थर्ड कर लेगा तो चौथा भी कर लेगा आराम से। कोई है जिससे नहीं बनेगा? बताओ, नहीं तो फिर हम अब बेसिकली जो तुम्हारा सर्कल अब जो शुरू होने वाला है, जिसपे तुमसे क्वेश्चन अराइज होता है, उन सब थ्योरम पे हम लोग अब मूव करेंगे। तो बताओ, कोई किसी को ये चारों थ्योरम तुम्हारा काम रहेगा कर लेना। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब यही है कि सब कोई कर सकता है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ भाई, अंशुल, प्रवीण, मौन व्रत रख लिया है क्या तुम दोनों? हाँ सर बोलिए। कर लोगे ना थर्ड एंड फोर्थ? हम्म। पक्का ना? फिर नहीं बोलना सर फिर से पढ़ा दीजिए। करके देखना, नहीं होगा तो बताना, सर ठीक है? आपका आवाज बहुत फंस रहा है। हाँ, क्या ऐसा ही हो रहा है सबके साथ? अभी तो ठीक आ रहा है सर।
चलो बढ़िया है फिर तो। आगे का नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको ना? चलो अब जो हमारा बेसिकली शुरू होने वाला है वो रुका, इसको अपने फोन से कनेक्ट कर लेते हैं, बढ़िया रहता है। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है तुम्हारा कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो सर्कल से रिलेटेड जो भी कॉर्ड्स होंगे ना उनका हम लोग प्रॉपर्टी अब लोग पढ़ेंगे। जैसे तुम्हारा पहला थ्योरम बोला है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे इसको हम रफली लिखते चलेंगे, तुम लोग अपने कॉपी में आसानी से बनाते हैं, आराम से लिखते चलना अच्छे से, हम बस समझाते चल रहे हैं हर एक थ्योरम को। तो क्या बोला कि एक सर्कल है, सर्कल का एक कॉर्ड आ गया तुम्हारा ये, क्लियर। अगर हम कोई भी कैसा भी कॉर्ड हो उस पे अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, सेंटर से उस पे हम जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। जैसे एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, गिवन में लिख लेना कि अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर ले लेना, ठीक है। फिर तुमको करना क्या है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी फिर आगे ये लिख करके, गिवन लिख करके, फिर कंस्ट्रक्शन में लिख देना कि ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। और तुमको फिर प्रूफ क्या करना है इस वाले थ्योरम में, तो प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट पी है, ए पी इक्वल्स टू पी बी, तुमको ये प्रूफ करना है ए पी इक्वल्स टू पी बी। तो कैसे करोगे, तो सिंपली RHS से RHS से, तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो AP और BP CPCT से इक्वल हो जाएगा। आया सबको समझ में? किसी को डाउट इसमें? नहीं है। फिर देखो सेकेंड उसका कन्वर्स है, सेकेंड कन्वर्स थ्योरम क्या बोला उसका, कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है सेकेंड नंबर थ्योरम पे, कि अ लाइन ज्वाइनिंग, इसको हटा रहे, फिर ये सब तुम लोग अपने कॉपी में अच्छे से लिखना, इन सब को हम बोल रहे हैं सुंदर तरीके से लिखना, तो इसको सुंदर तरीके से लिखना, क्योंकि ये सब एग्जाम में डायरेक्टली तुम लोग से पूछा जाएगा कि ये थ्योरम को प्रूफ करो। तो दूसरा क्या, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल हो गया, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। तो एक कॉर्ड है, इसके मिड पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें, ठीक है, इसके मिड पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो क्या करता है, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होता है। तुमको ये दोनों 90 डिग्री आप प्रूफ करके लाना है। तो फिर से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देगा, साइड से हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, साइड से, यस सर। साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और तुम फिर यहाँ पे, हाँ कॉन्ग्रुएंट होगा तो यहाँ पे एंगल देखो, एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OP भी लिख सकते हो, यस लिख सकता है ना, क्योंकि ये दोनों CPCT से इक्वल, और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल अभी तुमने क्या दिखाया, इक्वल दिखाया, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल OPA इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल OPA कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो कर लेगा ये थ्योरम सब प्रूफ, कर लोगे ना सब कोई? नहीं बोल रहा है तो भाई देख लो, फिर तुम लोग की दिक्कत होगी, बाद में नहीं बोलना सर फिर से समझाइए, इसलिए ऑनेस्टली बोलते चलना अगर नहीं समझ में आता है चीज को, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकेंड थ्योरम था, ये तो प्रूफ हो गया सारे थ्योरम का, लेकिन इसका एप्लीकेशन भी आगे मिलेगा, तो सारा थ्योरम को तुम्हारा दिमाग में होना चाहिए। जैसे ही कोई बोल दिया तुमसे कि हम कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कॉर्ड क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। तो ये थ्योरम का प्रूफ तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ ये सारा थ्योरम तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ताकि इसमें फिर जब इसका हम क्वेश्चन देंगे इससे रिलेटेड, उसको बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम फिर आगे मूव करते हैं हम लोग। टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल AB and AC of
two chord AB and AC of a circle are equal. Prove that center of the circle lies on the angle bisector of BC. कोई कर पाएगा इसको proof? कोई कर पाएगा? बताओ। सर AB और AC को डायमीटर लेंगे क्या? कहीं बोला है क्या? ना, AB एंड AC टू कॉर्ड है, डायमीटर नहीं ले लेना इसको। कोशिश करो खुद से, इसको हम प्रूफ करा देंगे। AB एंड AC दो कॉर्ड दे रखा है, तुमको ये प्रूफ सेम करना है। सर्कल का है ये। हाँ, सेम सर्कल का, ऑफ अ सर्कल। देख यहाँ पे, इतना तो इंग्लिश मेरा बढ़िया है कि हम कॉन्फिडेंटली बोल देंगे कि सेम सर्कल के बारे में बोला है कि टू chord of a circle AB and AC of a circle are equal. Prove that the center of the circle lies on the angle bisector of angle BAC. सोचो कैसे इसका मेन तुम्हारा इसका डायग्राम बनाना ज्यादा जरूरी है। नहीं बनता है तो हम बताएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। कोशिश करो एक बार बस। प्रवीण, प्रवीण, स्वयं बनेगा? सर बना रहे। स्मृति? हाँ सर बना रहे हैं। ओके ओके, ट्राई करो। लक्ष्य? यस सर। बनेगा क्या या बन गया? सर बन गया। यस बढ़िया। सर। चलो ठीक है, तेरा तो रिवीजन ही हो रहा है हमको जहां तक लग रहा है इस चैप्टर का। यस सर। चलो ठीक है, तो इस चैप्टर तक तेरा रिवीजन चलेगा। इसके बाद जैसे मेंस्ट्रुएशन वगैरह बचेगा ना, तो उसको हम बाद के लिए पेंडिंग रखेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि मेंस्ट्रुएशन तुम्हारा 9 और 10 पूरा एक ही साथ पढ़ा दे। तो इसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे, वो तुम्हारा चैप्टर होगा, ज्यादातर सोच रहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फिर से पढ़ाने का। तुम लोग को फिर से पढ़ाने का क्या, किसी को पढ़ाए नहीं है, एपी ही पढ़ा देंगे। ये आखिरी चैप्टर है 10 क्लास का, क्योंकि इसके बाद जो भी चैप्टर रहेगा वो सब एक दूसरे चैप्टर क्लास 10 से रिलेटेड है, तो हम आराम से 10 पे मूव कर सकते हैं। तो बनाओ इसको, थर्ड वन कोशिश करो बनाने का। सर बन गया। बन गया? यस सर। सही है, क्या की बताओ। सर एक ट्रायंगल बनेगा ABC, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक लाइन पासिंग थ्रू ये परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ करेंगे। तो सर क्योंकि AB इज इक्वल टू AC, तो ये पहला हो गया क्राइटेरिया। सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेस एंगल्स इक्वल होगा, तो एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल ACB। और सर क्योंकि हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए हैं, तो उससे AL इज इक्वल टू AL कॉमन, तो सर इसके हिसाब से ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल BAL इज इक्वल टू एंगल CAL बाय CPCT। अच्छा चलो देखते हैं। तुमने एंगल को बाइसेक्ट ये प्रूफ कर दिया है ना? ठीक है। यस सर। और कोई? हाँ सैम, हुआ क्या? देखो ये क्या कहा है थर्ड में, मिलाना थोड़ा। हिमांगी क्या करी या नहीं करी, तुम आपको वो फोटो क्लिक करके भेज देना तो मुझे, ताकि हम देख पाए कहाँ पे सही बनाई है गलत बनाई है। जैसे तीसरा थ्योरम तुम्हारा क्या कहा है कि टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जैसे एक सर्कल है, उसके दो कॉर्ड इक्वल दे रखे हैं, तो हम दोनों कॉर्ड को चलो AB एंड AC एज्यूम कर लेते हैं। और ध्यान में ये देना, क्योंकि जो लाइन है पहले ऐसे कॉर्ड ऐसा बनाना, AB एंड AC दोनों एक दूसरे पे, दोनों का एक इन पॉइंट कॉमन होगा ही होगा, तभी तो तुम्हारा इन दोनों का कोई एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर यहाँ दे रखा है ना, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC।
तो BAC ऐसा ही पॉसिबल है। ठीक है सर टेलीग्राम पर भेज दिए। ओके, समझ में आ रहा है सिचुएशन कुछ? अब तुमको क्या प्रूफ करना है, पहले तो गिवन लिख लेना खुद से। तो देखो प्रूफ क्या करना है, तुम ये ध्यान देना, ये ज्यादा जरूरी है। तो तुमको प्रूफ ये करना है, सेंटर इसका जो O होगा, सेंटर O, जैसे यहाँ पे कोई सेंटर है सर्कल का, सेंटर O लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ BAC। पहले से ही वो लाइन बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर प्रूफ नहीं करना था, ऑन द लाइन बाइसेक्टर ऑफ BAC। समझ में आया कुछ? बताओ क्या प्रूफ करना है? तो जो इसका सेंटर O है, तो एंगल BAC का जो सर समझ में आया थोड़ा बहुत। आया ना, जो एंगल BAC दिख रहा है, ये एंगल, इसको जो बाइसेक्ट करने वाला लाइन होगा ना, जैसे ये लाइन है, ये तुम्हारा सेंटर से क्रॉस करेगा। तुमको ये प्रूफ करना है, ना कि ये दोनों एंगल को इक्वल दिखाना था। समझी हिमांगी? तुमने आई थिंक फोर्थ नंबर वाले को, फोर्थ नंबर जो थ्योरम है ना, तुमने उसको प्रूफ किया है, थर्ड को छोड़ दिए तुमने। डिफरेंस ये है कि तुमको ये प्रूफ करना था कि इन दोनों कॉर्ड का जो एंगल बाइसेक्टर बना, यानी ये जो एंगल बाइसेक्टर BAC आया, इसका एंगल बाइसेक्टिंग लाइन जो है सेंटर पे लाई करेगा। तुमको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो कोशिश करो, क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना, इसमें कंस्ट्रक्शन कर सॉरी लेना। सर गलत बना दिए। हाँ ठीक है, इसलिए मैंने देखा तुम्हारा वो, मतलब समझ गए तुम क्या गलती की है। तुमने इन दोनों को ही बाइसेक्टर प्रूफ कर दिया, एंगल इक्वल दिखा दिया, जो कि ये कह नहीं रहा, ये दोनों पहले से इक्वल दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है ये चीज। ठीक है, तो देखना इसको कैसे प्रूफ करोगे। सेंटर O लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ BAC, और इसको आगे एक कंस्ट्रक्शन इसमें क्या लिख कर लेना कि ज्वाइन B एंड C। ज्वाइन किसको कर दिया हमने? BC को कर दिया, और क्या किया मैंने, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ बाइसेक्टर, इसका कोई नाम दे दो। चलो इस लाइन का हम कुछ नाम दे देते हैं, यहां तक गया कहीं, AF कर देते हैं इसको। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, दैट इज, क्या नाम दिया इसको, AF। ठीक है, which intersect at point, इसको O बोल दो, ये तुम्हारा सेंटर O हो गया। which intersect AE, सॉरी ये BC है ना, BC, which intersect BC at point, यहाँ पे हम M बोल देते हैं, at M। तुमको क्या प्रूफ करना है, जो ये लाइन सेगमेंट AF है, जो AF लाइन सेगमेंट है, वो सेंटर से क्रॉस करेगा। तुमको ये प्रूफ करना है। अब सोचो जरा कैसे करोगे इसको प्रूफ, तो बताएगा कैसे प्रूफ करेगो। हाँ, ये लक्ष्य बताओ, क्या सोचा तुम, कैसे प्रूफ करेगा इसको? सर ट्रायंगल ए एम है ना सर वो बीच में? हाँ एम है। सर ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो फिर सर AMB और एंगल AMC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, हाँ ठीक है सर ये होगा, फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे O को M से, फिर वो तो मिड पॉइंट है BC का। तो इसका मतलब OM is perpendicular to BC. It is not possible unless O lies along line AF. ठीक है, तो जो तुमने अभी पहला थ्योरम पढ़ा, बेसिकली उसका ही यूज करेंगे इसको प्रूफ करने में। तो ध्यान देना, थोड़ा ये अलग सा थ्योरम था, जो तुमको कैसे इसको प्रूफ करना है उस पर ध्यान दोगे। तो एक मेरी बातें बस सुनते चलना, हम अभी कुछ भी लिख नहीं रहे, समझाने का कोशिश कर रहे तुमको। जिसको नहीं आएगा समझ में, फिर से बोल रहे हैं, पूछते चलना। देखो इसको प्रूफ कैसे करोगे। पहला काम, तो तुमको क्या करना है, ट्रायंगल ABM को और ट्रायंगल ACM को क्या कर देना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा तो वो देख लो, क्योंकि तुम्हारा दोनों अब
दोनों कॉर्ड क्या था, इक्वल दे रखा था, ये दोनों कॉर्ड इक्वल। साथ ही साथ ये भी दे रखा है जो लाइन AF है, जो लाइन AF है वो तुम्हारा एंगल BAC का बाइसेक्टिंग लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। दूसरा चीज ये मिल गया। और तीसरा पॉइंट क्या हमें मिल जाएगा कि जो ये पॉइंट AM है लाइन, सॉरी AM लाइन है, वो दोनों में कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से तुम्हारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब जैसे ही साइड एंगल साइड से तुम्हारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो तुम बोल सकते हो ना कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा यानी तुम्हारा एंगल AMB और जो दूसरा एंगल है AMC, ये दोनों 90 डिग्री होगा। रिस्पॉन्स यस और नो, यहाँ तक आया समझ में सबको? ये दोनों एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है? एक कॉर्ड पे 90 डिग्री आना कब पॉसिबल होगा? जब तक वो लाइन सेगमेंट कहाँ से क्रॉस करेगा। देखो एक चीज याद रखना, कभी भी तुम कॉर्ड पे 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है तो डेफिनेटली वो जो लाइन है वो कहाँ से क्रॉस करेगा, तो सेंटर से ही क्रॉस करेगा। तो अब ध्यान देना यहाँ पे जो तुम्हारा OM लाइन है, O यहाँ पे है और M ये पॉइंट था, ठीक है। ये दोनों क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये लाइन सेगमेंट OM था, छोटा सा जो पोर्शन है वो कहाँ से क्रॉस कर रहा है, सेंटर से क्रॉस कर रहा है। और जो OM लाइन सेगमेंट है, OM सेगमेंट है, वो पूरा का पूरा लाइन AF का पार्ट है। यानी जो तुम्हारा लाइन AF था वो भी कहाँ से क्रॉस कर गया, सेंटर से क्रॉस कर गया। किसी को डाउट इसमें? डाउट है तो बोलो या फिर से समझा दे, दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, दोनों फिर से समझा दे क्या, जैसा बोलो तुम लोग। सर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने तक के बाद से समझा दीजिए। हाँ ठीक है, ट्रेंड माइक बंद मत करना, फिर ऑन रखो। हाँ ध्यान देना, जैसे तुमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया ना, हाँ तो कॉन्ग्रुएंट देखो, इसको हम एक अच्छा सा डायग्राम इसको अलग से हम कर लेते हैं कहीं पे, अच्छे से समझ में आएगा। ये तुम्हारा ABC हो गया, ठीक है, और यही तुम्हारा पॉइंट AM हो गया, क्लियर। ये A, ये B एंड C, ये AM हो गया। उसी फिगर को मैंने अलग से ड्रॉ किया। जैसे ही तुम्हारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, एक चीज और इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो ये AM हो गया, चलो इतना ही रखो। यहाँ पे 90 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तुम्हारा, ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, फिर दोनों का सम 90, क्योंकि लीनियर पेयर से तो ये दोनों का सम 180, तो लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल 90 बन जाएगा, ठीक है। अब देखना है ये जो BC लाइन है, BC क्या है, कॉर्ड है कि नहीं है? हाँ कॉर्ड है। BC एक कॉर्ड है ना, हाँ। ठीक है। और एक कॉर्ड पे 90 डिग्री जो आता है वो हमेशा कहाँ से क्रॉस करता है, ये चीज एकदम दिमाग में बिठा लो। कभी भी हम कोई भी सर्कल में कैसा भी कॉर्ड बनाए और उस पे दिख गया कि हमको परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है कहीं से, लेकिन कहीं ये मेंशन नहीं किया कि वो सेंटर से आ रहा है, बस दिख रहा है कि तुमको सर्कल के अंदर से आना चाहिए, बाहर से या बाहर से भी, चलो या अंदर से एज्यूम करो कि तुमको बोल दिया कोई कि यहाँ से मैंने सर्कल के अंदर कोई पॉइंट P लिया है और इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कॉर्ड पे, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है तो हमेशा वो लाइन सेगमेंट कहाँ से क्रॉस करेगा, सेंटर से ही क्रॉस करेगा। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारा सेंटर ये क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, तुम कहीं से भी ड्रॉ कर सकता है, वो अलग चीज है। ये सेंटर बनाए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने बोलेंगे तो नहीं कर लेगा ड्रॉ, वो तो कर ही लेगा, वो अलग है। तुम उस कॉर्ड पर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन अगर कोई एक पॉइंट तुम्हारा एक लाइन सेगमेंट को उस पे सेंटर ये परपेंडिकुलर कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो लाइन एग्जैक्टली कहाँ से क्रॉस करेगा, सेंटर से करेगा। या फिर तुम इसको ऐसे भी समझ सकता है, जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो तुम्हारा ये जो BM पार्ट है और जो CM पार्ट है वो इक्वल है, वो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ CPCT से इक्वल हुआ, ये इससे आसानी से समझ में आएगा। और इक्वल होने का मतलब अभी मैंने जो थ्योरम पढ़ाया, कब इक्वल होता है, इक्वल जैसे ही होता है तो तुम्हारा 90 हो जाता है कि नहीं होता है। और वो जो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को परपेंडिकुलरली, जो बाइसेक्ट करता है वो लाइन सेगमेंट हमेशा कहाँ से आता है, अभी बताए थे कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर कॉर्ड पे डालें तो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइन सेगमेंट है वो कहाँ से क्रॉस कर रहा है, सेंटर पे कर रहा है, उसका से क्रॉस कर रहा है, ठीक है।
समझ में आया सबको? कुछ ऐसा ही तुमको इसमें लिखते चले जाना है, आगे इसमें लिख लेना, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो एंगल इक्वल आया उसको भी लिख देना, और आखिरी में एक लाइन तुमको मेंशन करना होगा तो ये कर लेना कि यहाँ पे तक तो हम लिख देंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट हुआ तो तुम ये भी मेंशन कर देना कि जो BM है वो CM के बराबर हो जाएगा, BM इक्वल टू CM, और साथ ही साथ ये भी लिख देना एंगल BMA इक्वल टू एंगल CMA, ठीक है, ये भी मेंशन कर देना। और ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब जैसे ही 90 डिग्री के बराबर हुआ तो तुम यहाँ पे फिर से लिख सकता है ना कि जो लाइन AM है, जो लाइन AM लाइन है वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है। AM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC ऑफ द कॉर्ड BC, ठीक है। तो हम इसलिए क्या कर सकते हैं, जो लाइन सेगमेंट AM है कहाँ से क्रॉस कर रहा है, इसलिए AM passes through the center O। तो देखो हमेशा दो चीज मेंशन करना, ये मैं बताना भूल गया कि 90 डिग्री अगर सिंपली दिखा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास करेगा। जो हम एक पॉइंट अभी मेंशन किए थे ना कि एक सर्कल बनाए और तुम यहाँ पे भी 90 डिग्री ड्रॉ कर सकता है, लेकिन क्या ये सेंटर से पास कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो कोई बताएगा कि हम कब कहेंगे जो 90 डिग्री है वो सेंटर से पास करेगा, किस सिचुएशन में कहेंगे? बाइसेक्टर हो। हाँ, बाइसेक्ट भी करे। तो ये चीज ध्यान में रखना सब कोई, जब तक तुम्हारा वो लाइन सेगमेंट कॉर्ड को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है तब तक तुम नहीं कर सकते हो। मतलब 90 डिग्री है चलो ठीक है, लेकिन वो कॉर्ड को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है तो तुम ये नहीं बोल देना कि वो सेंटर से पास कर रहा है। सेंटर से लाइन कब पास करेगा? तो दो चीज पॉसिबल होना चाहिए उसमें। पहला क्या, वो कॉर्ड को क्या करे, एग्जैक्टली बाइसेक्ट करे, एंड दूसरा 90 डिग्री कर जाए। समझ में आया ये पॉइंट सबको? हाँ बोलना है कुछ? हाँ बोलो। यस सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज अ सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। टू एंड फिर से बोलना, बोलो फिर से। परपेंडिकुलर सर लाइन नो सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को डिफाइन करने के लिए एक तरीका है सर कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। टू एंड पॉइंट, जैसे ये लाइन से, हाँ क्यों नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारा एंड पॉइंट हुआ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया, ठीक है, यही बोल रहे हो ना? यस सर। इस पॉइंट से और इन दोनों पॉइंट से, ये दोनों का लाइन सेगमेंट यही बोल रहा है ना, ये दोनों इक्वल होगा, इसी को इक्वल प्रूफ करना चाह रहे हो ना? नो सर, बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जितना भी सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सब इक्विडिस्टेंस होंगे ना सर, दोनों एंड पॉइंट से। हाँ ठीक है, हाँ समझ गया। इस पे मतलब जितने भी इस लाइन पे हाँ इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारा का सारा इक्विडिस्टेंस होगा इसके लाइन के एंड पॉइंट से। होगा कि नहीं होगा सर? इसे भी तो प्रूफ कर सकते हैं। हाँ इससे प्रूफ, इस वाले क्वेश्चन तो हाँ ठीक है, ये तो तुम कर ही सकता है, बट हम अभी सर्कल के सारे प्रॉपर्टीज को यूज कर करके सिखाना चाह रहे थे इसलिए, ठीक है। इसको ये वाला सिचुएशन सबको समझ में आया जो मैंने अभी ये लक्ष्य ने बोला? बताओ कि जो एक लाइन सेगमेंट है उसका दोनों एंड पॉइंट से, जैसे ये इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ये है, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे 1 2 3, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इस लाइन सेगमेंट पे, तो इन सारे पॉइंट का डिस्टेंस लाइन के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल होगा। ये चीज सबको समझ में आ रहा है? सर इसका कन्वर्स भी ट्रू है ना? हाँ इसको ये पॉइंट आया सबको समझ में? अंशुल तुम बताओ इसको कैसे प्रूफ करेगा? अंशुल। हाँ सर, क्या बोल रहे? कैसे प्रूफ करेगा ये जो बात मैंने अभी बोला कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उसका इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगा। कैसे प्रूफ करोगे इसको?
बताओ कैसे, अभी बताएं, गधा मारेंगे बॉस। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देगा, करेगा। तो देखो कॉन्ग्रुएंट पहले तो ये, हाँ ये स्टेटमेंट समझ में आया या नहीं समझ में आया ये बताओ। जो मैंने स्टेट नहीं आया समझ में, नहीं। बोलता क्यों नहीं है तुमसे हमको बार बार सेपरेटली पूछना पड़ता है, बोला करो बार बार। जैसे मैंने ये, लक्ष्य ने ये मेंशन किया कि एक लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होगा, ठीक है, ए एंड बी, और इस लाइन सेगमेंट को कोई दूसरा लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। तो चलो वो कोई दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है हमारा, लाइन CD है। CD क्या किया, इस AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया। और एक लाइन सेगमेंट को तुम बोल सकते हो कि बहुत सारा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स को तुम मिलाओगे वो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो इस जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है इसमें बहुत सारा पॉइंट आएगा, आएगा। तो ये जो सारा पॉइंट है, ये जो जितने भी पॉइंट होंगे इस बाइसेक्टिंग लाइन पे, इन सारे पॉइंट का डिस्टेंस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल होगा, यही प्रूफ करना है। कुछ बुझाया? हाँ समझ गया सर। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देना, तो ये पॉइंट याद रखोगे सबको, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को वैसे भी प्रूफ कर सकते हो, लेकिन हम अभी प्रॉपरली एक सर्कल चैप्टर पे मूव कर रहे हैं ना, तो हम चाह रहे सर्कल के थ्योरम से ही, सर्कल के थ्योरम के अकॉर्डिंगली ही तुम्हें प्रूफ कराना, ठीक है। लक्ष्य समझ रहे हो? ओके सर। हाँ, और स्कूल में आएगा तो तुमको ऐसे ही प्रूफ करना पड़ेगा। वो तुम चलो जो पॉइंट तुमने बोला एकदम 100% राइट है, बट तुमको अगर स्कूल में पूछता है प्रूफ करने को तो तुमको इतना काम करके दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। यस सर। चलो इस थ्योरम में किसी को डाउट, किसी को डाउट कैसे मैंने प्रूफ किया इसको? हिमांगी तेरा जो प्रूफ करके दिखाई वो अगला थ्योरम का प्रूफ था, ठीक है। यस सर। और वो भी उस वाले में भी नहीं, उसमें भी बाइसेक्टर दिया हुआ ही रहता है। मैं वो स्टेटमेंट मुझे ध्यान में नहीं है, मुझे देख लेने दो। जो नेक्स्ट थ्योरम था तुम्हारा, अच्छा इसमें भी बाइसेक्टर दे रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो 4th नंबर थ्योरम, इफ टू कॉर्ड AB and AC of a circle with center O are such that O lies on bisector of angle BAC, ले इसमें भी एंगल बाइसेक्टर दे ही रखा है। तो फिर तेरा सिचुएशन ही डिफरेंट हो गया। हाँ तुमको प्रूफ करना है कि अब दोनों कॉर्ड ही इक्वल होगा, समझ रहा है। दो इस 3rd नंबर में तुमने क्या किया, कॉर्ड को इक्वल दे रखा था, तुमने दिखाया कि वो जो एंगल बाइसेक्टिंग लाइन है वो सेंटर से पास कर रहा है। बट इस थ्योरम में क्या करना है कि अब दो कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करना है, बट कंडीशन ये दे दिया है, जैसे ये सर्कल हुआ, इसका 2 कॉर्ड हुआ, इसका जो एंगल बाइसेक्टर लाइन है ये सेंटर से पास कर रहा है, पहले से ही मेंशन तुमको कर दिया है। कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है। तुमको क्या प्रूफ करना है, ये दोनों कॉर्ड इक्वल होगा। तो ये देखो हम बता रहे इसको। सर ये एंगल साइड एंगल से होगा क्या? एंगल साइड एंगल कैसे? सर बाइसेक्ट कर रहा है ना एंगल ए बाइसेक्ट को, कहीं, तो हाँ एंगल, रुक जाओ हम एक प्रॉपर फिगर डायग्राम बना दे रहे हैं, तब तुम बताना क्या बोल रही है। जैसे ये थ्योरम था कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि इसका जो 2 कॉर्ड है इसको इक्वल दिखाना है, बट एक चीज और मेंशन कर दिया है, जो इसका BAC है, सॉरी BAC नहीं, एंगल ABC, ठीक है। ये तुम्हारा एंगल ABC का बाइसेक्टर पहले से ही बोल रखा है कहाँ से पास कर रहा है, जैसे यहाँ पे सेंटर O है, सेंटर से पास कर रहे हैं मेंशन है। तुमको क्या प्रूफ करना है, AB = BC। हाँ जी बताओ कैसे प्रूफ कर रही थी? सर एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CBO, क्योंकि सर वो बाइसेक्ट कर रहा है, दे रखा है। सर दूसरा यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन था कि विल मेक अ लाइन AC पासिंग थ्रू O, तो सर उसमें मेक अ लाइन AC पासिंग थ्रू O। अच्छा Yes, ऐसा क्या, अगर नहीं पास कर रहा होगा तो? जैसे देखो सर लिखा गया है ना, वो तो सेंटर में थ्योरम में ही मेंशन था। सेंटर में वो मेंशन ये नहीं है कि जो AC लाइन सेगमेंट है वो से पास कर रहा है, मेंशन ये है कि जो इसका बाइसेक्टिंग लाइन है एंगल का वो सेंटर से पास कर रहा है, ये मेंशन किया हुआ है। डिफरेंस समझना है तुमको। देखो OB हाँ
परपेंडिकुलर टू AC. OB परपेंडिकुलर टू AC. AC कैसे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, मैं बाइसेक्टर है ना, तो बाइसेक्टर नहीं समझ रही तुम, ये एंगल का बाइसेक्टर है, ये जो लाइन है, ठीक है। और वो कहाँ से क्रॉस कर रहा है? पॉइंट O से कर रहा है। ध्यान देना ये थ्योरम पे, फिर से हम समझा रहे सबको। इसमें ये नहीं बोला है कि वो पहले ही बाइसेक्ट हो गया है। कॉर्ड जैसे देखो, दो सिचुएशन पॉसिबल हो सकता है। एक तो तुम ऐसा सर्कल बनाएगी, देखना तुम्हारा, तुम जो बोलना चाह रही उसके थ्रू और हम जो बोल रहे हैं वो पे ध्यान देना। एक सर्कल ये बना, अब देखो हम दो कॉर्ड इक्वल बना लेते हैं AB एंड AC। एक कॉर्ड ये बनाया हमने AB एंड दूसरा कॉर्ड AC बना ली। चलो इसमें कॉर्ड का नाम AB एंड AC दे रखा था, तो ये AB और AC। अब जरूरी है क्या ऐसा कि इन दोनों को मिलाने वाला लाइन सेंटर से पास करे? क्या ऐसा नीड है? कंपलसरी है क्या? ये चीज तुम लोग बताओ। इन दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट हमेशा सेंटर से जाएगा, ये जरूरी है क्या? नो सर। नहीं सर लेकिन लिखा हुआ है बाइसेक्टर, वो सेंटेंस ये आ गया, एक मिनट। हाँ, इसलिए तो बोल रहे थे पेपर रखो पास में। चलो मैं फिर से वो स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, कोई बात सर नहीं, कोई बात स्टेटमेंट ये है कि हाँ। if two chords AB and AC of a circle with center O are such that center O lies on the bisector of angle BAC. एंगल सेंटर O लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो एंगल BAC का बाइसेक्टिंग लाइन ये हुआ ना। यस सर, तो वही जो तो बोल रहे हैं। सेंटर O कहाँ पे लाई कर रहा है? इसके बाइसेक्टिंग लाइन पे। तो कहीं सेंटर O यहाँ भी आ सकता है, कहीं सेंटर O यहाँ पे भी आ सकता है, यही बोल रहे हैं ना तुम? यस सर। हाँ, तो प्रूफ कैसे करोगे इसको? आगे बताओ फिर। तुमको कॉर्ड को इक्वल दिखाना है, कैसे करोगे? क्योंकि तुमने तो BC को ज्वाइन किया, BC तो कहीं मेंशन किया नहीं है कि वो सेंटर से क्रॉस कर रहा है, कहीं मेंशन किया है क्या? तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेगा, बताओ तुम लोग, सोचो जरा। सर जो लाइन सेगमेंट है AO, अगर उसको आगे यूज कर दे तो वो BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देगा। जरूरी है क्या? BC अगर एक कॉर्ड मान लो, अगर BC तुम कॉर्ड माने, ठीक है, BC कॉर्ड मान रहे हो, और ये AO जो है तुम्हारा कहाँ से क्रॉस कर रहा है? सेंटर से क्रॉस कर रहा है। तो एक चीज तो मैंने बता ही रखा है कि सेंटर से जो भी लाइन क्रॉस करता है, ठीक है, वो कॉर्ड को क्या करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। चलो ठीक है, तो इसको आगे तुम क्या करोगे? प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये क्या हो गया? इस सिचुएशन में ये और ये पार्ट इक्वल हो गया। आगे बताओ। 90 डिग्री ये मिल गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और एक और ये कॉमन मिल गया। ये क्या कॉमन मिल गया? सर वो A से कुछ नाम तो दीजिए सर उसको। यहाँ पे AM लिख दें? हाँ, वो कॉमन मिल गया। अच्छा, और कोई कुछ बताओ। दोनों कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल फिर कौन से साइड एंगल साइड से? हाँ। अच्छा। और कोई कुछ बोलेगा, टिप्पणी करेगा कोई? ये तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू कर लिया तुमने, चलो बढ़िया बात है। लेकिन हम ये भी बोल सकते थे ना कि जरूरी नहीं है कि जैसे तुमने दो चीज इसमें मेंशन किया, अंशुल ध्यान देना। तुमने ये भी मेंशन किया कि तुम सेंटर से क्या कर रहे हो? BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ भी कर रहे हो, ठीक है। ये मेंशन किए कि नहीं किए? बिना परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वो तो बाइसेक्ट करेगा नहीं कॉर्ड को, समझ रहे हो ये चीज? ठीक है। तो कभी ऐसा जरूरी थोड़ी है ना कि जो पॉइंट तुम्हारा सेंटर से पास करे वो तुम्हारा कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ही हो। जैसे ये कॉर्ड हो गया तेरा और ये सेंटर हो गया, हम इस यहाँ से ये भी तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? देखना तुम्हारे रिजल्ट को बस हम बता रहे क्यों गलत, तुम जो तुमने सोचा वो क्यों गलत है। इसमें तुम सोचे हो, बहुत अच्छा सोचे हो, लेकिन जरूरी है क्या जो सेंटर से लाइन सेगमेंट आएगा इस कॉर्ड पे वो परपेंडिकुलर हो? है क्या ऐसा? जरूरी नहीं है, क्योंकि अब जैसे ये कॉर्ड का बाइसेक्टर ये होता है, यहाँ पे होता है, और इन दोनों को मिलाते तो देख रहे हो क्या जा रहा है? जैसे ये कॉर्ड AB ये होता है और AC कॉर्ड ये होता है,
तो इन ये एंगल का बाइसेक्टर दिख रहा है क्या परपेंडिकुलर यहाँ पे कॉर्ड पे? नहीं दिख रहा है, तो जो तुमने बोला वो गलत हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ठीक है, चलो तुम ही लोग अच्छी बात है, सोच तो रहे हो ना इतना। और कोई बताओ? तो मे भी तुम ये भी कर सकता था कि जो OM है ना, हम ये नहीं बोल सकते कि जो AM है और OM है जो एक ही लाइन पे, हम ये भी तो बोल सकते हैं OM कुछ, जैसे मैंने अभी जो सिचुएशन दिया, समझ रहे हो ना? जैसे ये हो गया और यहाँ से तुम्हारा ये बाइसेक्टिंग लाइन AB आ गया, AB इसको क्या कर रहा है, इस कॉर्ड को, ये एंगल को, इस एंगल को AB लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर तो कुछ ये वाला लाइन जाएगा ना, ठीक है? तो ये गलत हो गया तुम्हारा रीजन, समझ रहे हो क्यों गलत हुआ? तो जब तक तुम्हारा मेन, तुमने खुद से कंस्ट्रक्शन किया, बट उस कंस्ट्रक्शन को गलत करने वाला भी तो सामने बैठा है ना, ठीक है? तो देखो इसको कैसे प्रूफ करना, सबको बता दे रहे हैं। सबको ये बात समझ में आया? बताओ हिमांगी, Yes, sir. स्मृति, कुछ पता चला क्यों गलत हुआ ये उसका अंशुल का बात? देखो हाँ, इसको कैसे सर। बनाना, OB को मिला लेना एंड OC को मिला लेना। किसको किसको? OB एंड OC को। अब देखो जो तुम्हारा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, इसको हम लिख ही दे रहे हैं, अच्छे से समझना भाई, आराम आराम से सीखना सारे थ्योरम। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल OAB कैसा ट्रायंगल है बताएगा कोई? OAB और ट्रायंगल OAC कैसा है? ऑब्ट्यूस। आइसोस्केलस। ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज जब तक एंगल मेंशन नहीं है तुम कैसे बोल देगा ऑब्ट्यूज है? आइसोसेलस बोलोगे? आइसोसेलस है कि नहीं है ये बताओ? यस सर। हाँ, और कोई टिप्पणी करेगा इस पे? आइसोसेलस कैसे है, अब वो कोई बताओ, कौन बताएगा? प्रवीण तुम बताओ। सर OA को, रुक जा प्रवीण, विलुप्त है वो। स्मृति मिश्रा, स्मृति हाँ सर। कैसे है आइसोसेलस? सर वो स्टेटमेंट तो दिखाइए सर, जितना देर आप समझाए भूल गए हम, क्वेश्चन ही क्या है। स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है इसको, तुमको बस बताओ ये ट्रायंगल आइसोसेलस है या नहीं। उस स्टेटमेंट में बस ये दिया था ना कि AB और AC इक्वल है। तुमको मैंने पूछा OAB और OAC आइसोसेलस है या नहीं, वो बताओ। हाँ सर। कैसे? सर क्योंकि AC और AB इक्वल है, और क्या? अरे बेवकूफ, हम ABC ट्रायंगल बोल रहे हैं क्या? हम OAB बोल रहे हैं, हम मेंशन किए हैं OAB, एंड दूसरा ट्रायंगल मेंशन किए हैं OAC। आइसोसेलस है, बट हाउ? सर एक बात हाँ। बताइए, हाँ वो जो एंगल A है वो OS हाँ। को बाइसेक्ट कर रहा है? कर रहा है। हाँ तब तो, और OC और, हाँ तब तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तब तो हो जाएगा नहीं, कैसे हो जाएगा ये बताओ। सर AB इक्वल टू AC, अरे तो वो दो अलग अलग ट्रायंगल है बेवकूफ लड़की। तो इक्वल तो है ना सर? अरे मारेंगे ना तुमको इतना। एक ट्रायंगल ये है, चलो इसका 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, और एक ट्रायंगल ये, मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकालो। और एक और ट्रायंगल मैंने बनाया जिसका भी है 5, 6 और 7, तो क्या जरूरी है जो सारा एंगल होगा इक्वल होगा? नहीं बताओ। सर। तो तुम दो अलग अलग ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल का सारा लेंथ का मेजरमेंट भी इक्वल है, बट हम क्या कह सकते हैं उसके सारे एंगल इक्वल होंगे? तुम इसको एंगल 50, 30 और जो बच गया वो 100 मान सकती है, ठीक है? अभी फिर ये नहीं कि कॉन्ग्रुएंसी में चले जाना, अभी रुक जाओ, बस एक जनरल एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तुम ऐसा भी ट्रायंगल तो ड्रॉ कर सकती है ना, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का, जहाँ पे सारा एंगल और इस दोनों ट्रायंगल का एंगल डिफर जाए। कर सकते हैं कि नहीं? ड्रॉ कर सकती है। हाँ सर। तो कैसे होगा हिमांगी, तुम बताओ कैसे होगा दोनों ऐसे? सर सिंस O is the center of the circle, इसीलिए इन ट्रायंगल AOC OA equal to OC each equal to R, और वैसे ही सर दूसरे वाले में भी। बेवकूफ लड़की स्मृति, तुमको ये रेडियस नहीं दिखाई दिया OA?
OA रेडियस दिख रहा है सर्कल का? सर बोले थे, देख लीजिएगा। मारेंगे कहाँ, बोली एक बार भी नहीं मेंशन किया है। तू ABAC इक्वल किए जा रही है उतने देर से। एक करके बोलेंगे ना, एक एक बारी बारी बोलेंगे ना। अच्छा जी, तो देखो ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस रहेगा। क्यों आइसोसेलेस होगा? तो ये सेंटर O है और O से A को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट रेडियस का काम करेगा। तो ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस हो जाएगा। समझ रहा है सब कोई? ठीक है, तो इसको कोशिश करना आगे करने का। इसको फिर क्या करोगे, ये तुम्हारा एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से इसको हम अगले क्लास में प्रूफ करवा देंगे। ये जो आखिरी दो थ्योरम मैंने प्रूफ किया ना, तुम लोग के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो तुम्हारा काम क्या बनेगा, इन आखिरी दो थ्योरम को फिर से कोशिश करने का। इसको मैंने थोड़ा सा हिंट इस पे दे दिया है। ये सारा एंगल तुम इस पे इक्वल करना, फिर BC को भी ज्वाइन कर लेना। किसको? BC को ज्वाइन करना, फिर उसके आगे का काम देखना क्या कर सकते हो तुम लोग। BC को ज्वाइन करने की नीड नहीं है, सॉरी, तुम इन दोनों ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रुएंट कर देना। देखना कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, वो तुम्हारा काम है, कॉन्ग्रुएंट करके लाओगे। सबको समझ में आया सिचुएशन क्या है, कैसे कॉन्ग्रुएंट करेगा, कर पाओगे? कोशिश करना इसको कॉन्ग्रुएंट करने का। एक चीज ध्यान में बस ये रखना, दोनों ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेस एंगल्स भी इक्वल होगा ना? हाँ ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो फिर इसको कोशिश करना इसको कॉन्ग्रुएंट करके लाने का। और ये भी ध्यान देना, जैसे ये एंगल 1 या एंगल 2 ये दोनों आपस में इक्वल होगा, और एंगल यहाँ पे 3 ले लो और एंगल 4 ले लो, ये 3 और 4 भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल 3 और 2 इक्वल है, तो वहां से रिजल्ट आ सकता है ना कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 या एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। कोशिश करना इसको बनाने का। ये दोनों थ्योरम तुम्हारा काम रहेगा। एक बार मैंने तो बता दिया है, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है तुम लोग को थोड़ा ये नया थ्योरम लगा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा है, तो एक बार खुद से ट्राई करोगे और फिर अगले क्लास में हम इस थ्योरम के प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं सर्कल को अच्छे से पढ़ते चलना तुम लोग भी, और जहाँ डाउट हो उसी टाइम नॉक करके पूछना, आगे के लिए कभी मत छोड़ना। ओके अंशुल, कहीं डाउट इन दो थ्योरम को छोड़ करके? बताओ। नहीं। इन दो थ्योरम को फिर से एक बार ट्राई करना, अगर तब भी डाउट लगे तुम मैसेज कर देना, डाउट प्लस लग जाएगा तुम लोग का। हिमांगी कोई डाउट? नो सर। थोड़ा भी नहीं? चलो आप बढ़िया। सर इन दोनों को छोड़ के बोले ना, तो नहीं है। हाँ हाँ, इन दोनों को लेकिन ट्राई करके आना। प्रवीण, ओके सर। प्रवीण, लक्ष्य, लक्ष्य डाउट नहीं है, चलो बढ़िया। स्मृति सर। हाँ हाँ बोलो। सर। एक मिनट रुकना, लक्ष्य बोलो। स्मृति डाउट कुछ? हाँ नहीं सर। हाँ ठीक है, तो एक बार इन दोनों को ट्राई करके आना। ये दो थ्योरम पार्टिकुलरली हम बोल रहे हैं, इन दोनों को फिर से ट्राई करना। और सर फिर इसके तब पिछले वाला तो किए थे, इसके कौन सा? पिछले वाला जो ये जो 3 नंबर था, B का 3, वो तो कर लिए 3 थे। कब कर ली? आज की या घर से करके आई थी? हाँ, अरे नहीं सर, आज भी किए और सुबह में भी किए थे। अच्छा चलो बढ़िया है फिर तो। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे सेक्शन B का 4th नंबर थ्योरम तक देखा है। हमारा काम क्या बनेगा, फिर से 3rd and 4th को देख के आए। हाँ और